हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन मैं आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ और ये स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आइए आज की स्टोरी का टाइटल देखते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है स्पेंड थ्रिफ्ट एंड अ स्वैलो। यानी स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है खर्चेलू, यानी जो बेफजूली पैसा उड़ाता हो, बिना ज़रूरत की जगह पे पैसा खर्च करता हो, उन लोगों को स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं। स्पेंड थ्रिफ्ट यानी खर्चेलू एंड आ स्वैलो यानी एक स्वैलो, एक अबाबील। स्वैलो का मतलब निगलना भी होता है और स्वैलो एक बर्ड का भी नाम है जो अबाबील है, जिसका जिक्र हमारे कुरान शरीफ में भी है। तो आइए देखते हैं स्टोरी। आ स्पेंड थ्रिफ्ट लॉस्ट ऑल हिज मनी इन गेमिंग एंड बेटिंग। यानी आ स्पेंड थ्रिफ्ट यानी एक खर्चेलू ने लॉस्ट यानी खो दिया, ऑल हीज मनी यानी अपना सारा पैसा खो दिया या हार गया, इन गेमिंग यानी जुए में हार गया। गेमिंग का मतलब होता है जुआ, एंड बेटिंग और सट्टे में। यानी एक खर्चेलू अपना सारा पैसा हार गया जुए और सट्टे में। ही वॉज पेनीलेस एंड ऑल्सो थ्रोन आउट ऑफ हिज हाउस। यानी ही वॉज पेनीलेस। पेनीलेस का मतलब होता है जिसके पास पैसा नहीं होता है, यानी गरीब। यानी वो गरीब हो गया था। एंड ऑल्सो थ्रोन, और भी थ्रोन यानी बाहर कर दिया गया था। आउट यानी बाहर कर दिया गया था। थ्रो यानी ये थ्रो का ये सेकंड वर्ब है, यानी थ्रोन यानी उसे बाहर फेंक दिया गया था, बाहर भगा दिया गया था। ऑफ हिज हाउस यानी उसके घर से, उसके घर के बाहर उसे भगा दिया गया था। ही वॉज पासिंग बाई अ डस्टी लेन यानी वो गुजर रहा था। पासिंग यानी गुजर रहा था, बाई अ डस्टी लेन यानी एक गंदी गली से, एक गंदी गली से वो गुजर रहा था। डस्टी यानी गंदगी होता है ना, डस्ट जहाँ धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उड़ते रहते हैं, वहाँ से वो गुजर रहा था। ही स्पॉटेड अ स्वैलो सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। उसे दिखा आ स्वैलो यानी एक अबाबील दिखा, सिटिंग बैठे हुए, ऑन द ब्रांच यानी डाली पर बैठे हुए, ऑफ अ ट्री यानी दरख्त के, एक दरख्त के डाली पर उसे बैठा हुआ एक अबाबील दिखा। ही थॉट टू हिमसेल्फ यानी उसने अपने बारे में सोचा। अच्छा। आ स्वैलो यानी एक अबाबील। दैट मीन्स समर इज अप्रोचिंग यानी दैट मीन्स का मतलब होता है यानी। दैट मीन्स यानी समर इज अप्रोचिंग यानी गर्मी करीब आने वाली है। अप्रोचिंग का मतलब होता है करीब आने वाला, यानी गर्मी करीब आने वाली है। आई कैन सेल माई क्लोक एंड मे बी ट्राई माई लक अगेन इन गेमिंग। यानी मैं सेल कर सकता हूँ यानी बेच सकता हूँ माई क्लोक। देखिए यहाँ क्लोक का मतलब है चादर कह सकते हैं, जैसे कपड़े के ऊपर से पहन, जैसे हम लोग नकाब पहनते हैं उसको भी क्लोक कह सकते हैं। चादर कह सकते हैं। कोट जो होता है शर्ट के ऊपर से जो कोट पहना जाता है उसे भी कह सकते हैं। यानी एक अलग से, यानी कपड़ा जो भी पहना है आपने, उसके ऊपर से कुछ भी आपने लिया है तो वो क्लोक कहलाता है। जैसे बरसाती हो गया या कुछ ठंड से बचने के लिए जो जो भी कपड़ा आपने पहना है उसे क्लोक कह सकते हैं। तो मैं बेच सकता हूँ माई क्लोक यानी मेरा कोट बेच सकता हूँ। एंड मे बी ट्राई टू माई लक अगेन इन गेमिंग यानी और शायद कोशिश कर सकता हूँ मेरे लक अगेन यानी मेरे दोबारा से मेरी किस्मत को आजमाने का, गेमिंग में दोबारा से मैं कोशिश कर सकता हूँ, ये वो कहना चाहता है। ही सोल्ड हीज क्लोक एंड लॉस्ट द मनी अगेन यानी उसने बेचा, ही सोल्ड उसने बेचा, हीज क्लोक यानी अपना कोट बेचा, एंड लॉस्ट द मनी अगेन और खो दिया पैसा दोबारा, और दोबारा से वो हार गया। ही लॉस्ट ऑल हीज होप यानी उसने खो दिया सारी उम्मीद, उसने अपनी सारी उम्मीद उसने खो दी। द फ्रॉस्टी विंड स्टार्टेड
ब्लोइंग यानी द फ्रस्टी, फ्रस्टी का मतलब होता है ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी, यानी ठंडी विंड, यानी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलने लगी। स्टार्टेड यानी शुरू हो गया। ब्लो यानी बहना, ब्लोइंग यानी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलने लगी। विंटर वॉज नॉट येट ओवर, यानी ठंडी थी नहीं, यानी अभी तक वो ठंडी ख़त्म नहीं हुई थी। ठंड येट मतलब अभी तक, ओवर यानी ख़त्म, यानी ठंडी अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। इट ग्रो वेरी कोल्ड, यानी ग्रो हो गई थी यानी बढ़ गई थी बहुत ठंड, यानी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। One day he was walking the same way, shivering with cold, यानी एक दिन he was walking वो चल रहा था, the same way यानी उसी रास्ते पे चल रहा था, उसी रास्ते से चल रहा था। shivering with cold यानी ठंड से कपकपाते हुए, shivering का मतलब होता है कपकपाना, थरथराना, यानी ठंड से कपकपाते हुए वो एक दिन उसी रास्ते पे चल रहा था। he came across यानी वो आया, अक्रॉस यानी सामने, सामने आया। द सेम यानी वही, सेम यानी वही। स्वेलो यानी अबाबील, यानी वही अबाबील। नाउ फ्रोजन टू डेथ, यानी अब फ्रोजन यानी वो जम गया था। फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ, यानी वो अब जम गया था। टू डेथ यानी जम कर मर गया था। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब है कि वही अबाबील अब मर के जमा हुआ उसके सामने आया। ही सेड उसने कहा, यू मिजरेबल स्वेलो, यानी तुम मिजरेबल दुखी, मिजरेबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखी, तुम बहुत ज़्यादा दुखी ही अबाबील हो, यानी मिजरेबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुखी, अभागा, इस तरह से मिजरेबल की मीनिंग है, यानी वो तुम बहुत ज़्यादा दुखी अबाबील हो। यू हैव डिस्ट्रॉयड अस बोथ एट वंस, यानी तुमने डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद कर दिया, अस यानी हम दोनों को, अस बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, यानी हम दोनों को एट वंस यानी एक बार में, एक बार में तुमने हम दोनों को बर्बाद कर दिया। तो उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अबाबील को देखकर उसे ऐसा लगा कि अब गर्मी आने वाली है, इसलिए उसने अपना कोट बेच दिया। दोबारा से उसने उसको कोट को सट्टे में लगाया और फिर से वो हार गया, जिसकी वजह से ठंड से वो भी कांपने लगा, थरथराने लगा, उसकी भी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो वो अबाबील तो मर गया, लेकिन उस आदमी ने अबाबील को देखकर कहा कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि बिन मौसम वो निकला, इसलिए उसने ऐसा कहा कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी थे, तुमने हम दोनों को बर्बाद कर दिया एक ही बार में। तो आइए इस स्टोरी का मोरल देखते हैं। तो इस स्टोरी का मोरल है, डू राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। तो इसका मतलब आप लोग समझ ही गए हैं, यानी करो सही चीज़ सही वक्त पर, यानी सही वक्त पर सही काम करो। तो आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। बाय।